दोस्तों वेलकम बैक हो गया एक अनदर वीडियो के ऊपर। और आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो डिस्कस होंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं अल्लाह पर भरोसा रखें और ये वाले सवाल जो हैं याद करें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो वो लोग जिन लोगों ने एरो ट्रेड का टेस्ट देना है या जिन लोगों ने दे दिया या जिन लोगों ने देना है, तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वो एक एक लफ्ज़ को जो है गौर से देखेंगे और एक एक चीज़ को जो है गौर के साथ समझेंगे, ताकि आपका टेस्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो पाकिस्तान एयरमैन में बतौर आप लोगों ने एयरमैन के अंदर एरो ट्रेड में अप्लाई किया हुआ है या पीएफडीसी में किया हुआ है, सिक्योरिटी में किया हुआ है, स्पोर्ट्समैन किसी भी चीज़ में किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आते हैं, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों को मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारा जो माइंड होता है वो मोटिवेट होता है और हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छे जो सवाल एक्सपीरियंस है वो वाले लेकर आए। उसी दिन के सवाल जो आते हैं टेस्ट में, तमाम जो मराकज़ होते हैं वहाँ के स्टूडेंट से रब्ता करके हम जो सवाल वगैरह इकट्ठे करते हैं, आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाकर पेश करते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, और वीडियो को जो है कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को जो है ये वाली वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो ये वाला सवाल एक एक जो है बहुत ही कीमती है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने टेस्ट पास करना है, तो नीचे एक प्लेलिस्ट का जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वो वाली प्लेलिस्ट जो है तकरीबन 4 से 5 वीडियो हैं, वो वाली सारी वीडियोस देखकर उसके बाद ही जो है आप लोगों ने टेस्ट के ऊपर जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाली सारी वीडियोस देखनी है, उसके बाद ही आप लोगों ने टेस्ट देने जाना है। वो वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने देख ली, तो आपका जो टेस्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आप लोगों को एक जो और बात है वो समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की जो इंग्लिश की तैयारी है वो बहुत कम है, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वो वाली वीडियो जो है सारी वाच करें, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनके सारे टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश का टेस्ट है वो रह जाता है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें आपके जो है दुख दर्द का बहुत एहसास है, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और वो वाली वीडियोज़ लाजमी देखें। इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का टेस्ट भी जो है वो 100% जो है क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला सवाल है 28 जनवरी का, जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि एक वन एंगस्ट्रम इज़ इक्वल टू, कि ये कह रहा है कि वन एंगस्ट्रम जो होता है ये वो लफ्ज़ है जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये 11वीं और 12वीं जो हैं वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। जो लोग मैट्रिक पास हैं तो उसकी इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो एंगस्ट्रम है, इसको आप लोगों ने वैसे ही रट्टा लगा लें। तो इसकी जो होती है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, तो ये होता है 10 की पावर 10 मीटर के। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको जो है आप लोगों ने लाजमी से याद करना है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये पूछ रहा है कि जो साउंड की स्पीड होती है हवा के अंदर, एयर के अंदर, वो 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो होती है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि सी के ऊपर जो होता है, समंदर के ऊपर जो साउंड की स्पीड होती है वो भी 340 मीटर पर सेकेंड होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल, ये पूछ रहा है कि साउंड जो है वो किस चीज़ में जो है ट्रेवल नहीं कर सकता, नहीं गुजर सकता। तो एक ही चीज़ है जिसके अंदर से जो साउंड है वो नहीं गुजर सकता, वो है वैक्यूम। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ओजोन लेयर के लिए, जो है ओजोन लेयर के बारे में पूछ रहा है कि ओजोन लेयर इज़ हाइट, कि ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर वाक़ है और उसकी क्या हाइट है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है 20 टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये कह रहा है कि 20 से लेकर 30 किलोमीटर ज़मीन की ऊंचाई के ऊपर जो है जो लेयर वाक़ है उसको ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन की डेफिनेशन भी होगी कि वो लेयर जो ज़मीन से 20 और 30 किलोमीटर के दरमियान में जो है लेयर आती है उसको ओजोन लेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये फिज़िक्स का जो है ऐसे समझ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। द हॉरिजॉन मस्ट द सन बी टू क्रिएट अ रेनबो, इसमें यह पूछ रहा है कि एक जो बारिश आती है तो बारिश के बाद जो आसमान के ऊपर 7 रंगों वाली लाइनें जो होती है रेनबो होती है, जिसको जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है कहते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों की ज़बान में वो जो 7 कलर वाली जो लाइन आती है उसको क्या कहते हैं। तो जितनी भी ज़बानें हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो देखेंगे कि इसकी कितनी जो हैं नाम हैं। तो तमाम लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों के जो हैं वहाँ पर रेनबो को क्या कहते हैं। तो ये जो है कौन से एंगल के ऊपर बनती है, तो ये 40 डिग्री एंगल के ऊपर जो है रेनबो बनती है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है यूज़ द मेयरेबल वेलोसिटी, की ये कह रहा है कि वेलोसिटी मेयरेबल वेलोसिटी को जो है
वेरिएबल वेलोसिटी को जो है चेक करने के लिए कि इसके अंदर कितनी वेलोसिटी है उसको चेक करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। वेलोसिटी को चेक करने के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूक्लियर रेडिएशन इज एमिटेड बाय दिस दोज एलिमेंट वॉज। तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन इज इमिटेड बाय दोज एलिमेंट वॉज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। जो न्यूक्लियर होता है वो अनस्टेबल है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, व्हेन द क्लोज्ड टू अ यार्ड इन लेंथ। तो ये वाला सवाल जो है इंग्लिश का सवाल है, इसमें ये पूछ रहा है कि व्हेन द क्लोज्ड टू अ यार्ड इन लेंथ। ये पूछ रहा है कि जब कोई एक आम आदमी, आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, जब कोई एक आम आदमी या एक आम बंदा जो है अपना एक कदम उठाता है तो एक कदम के जो दरमियान का फासला होता है वो कितना होता है? वो 1 मीटर होता है, और वो जो तकरीबन 1 मीटर ही होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 किलो हॉर्स वाट एंड 100 वाट बल्ब कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डैश। जो है ये कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब जो है वो अगर KW1 kWh की स्पीड से जो है करंट को खा रहा है तो कितना टाइम जो है 1000 वाट का बल्ब जो है इतना करंट जो है एक जो है यूनिट खाएगा। तो वो 10 आवर में जो है एक बल्ब 1 यूनिट खाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, व्हेन द लार्जेस्ट वेव लेंथ। ये पूछ रहा है कि सबसे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो वेव लेंथ है वो कौन सी है? वो है इन्फ्रारेड लाइट। तो इन्फ्रारेड लाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट वेव लेंथ है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, व्हेन द हाईएस्ट एनर्जी इन रेज। ये पूछ रहा है कि वो कौन सी रेज है जिसकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होती है? तो वो है गेमा रेज। और गेमा रेज के बारे में आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि अगर ये कैंसर के इलाज के बारे में पूछता है कि हाउ टू कैंसर जो है कैंसर ट्रीटमेंट मैनी रेज यूज, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो भी गेमा रेज बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, the speed of light with the rise in the temperature of the medium। the speed of light with the rise in the temperature of the medium। ये कह रहा है कि जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है, वो सूरज की जो टेम्परेचर होता है उसमें कैसी रहती है? तो इसकी जो होती है रिमेन द सेम। कि स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो इक्वली रहती है, तकरीबन रिमेन द सेम के एक जैसी रहती है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, एरिया डैश क्वांटिटी। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, व्हेन द बिग बैंग एक्सप्लोजन वाज ऑकरेड। ये पूछ रहा है कि ये वो वाला सवाल है जो तकरीबन 6वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या 8वीं जो है 8वीं क्लास में या 6वीं क्लास में जो है बिग बैंग थ्योरी जो है तकरीबन आजकल सारी किताबों में आ गई है। तो बिग बैंग थ्योरी का जो ब्लास्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो तकरीबन आज से 15 बिलियन ईयर्स एगो, यानी आज से 15 बिलियन साल पहले जो है बिग बैंग थ्योरी जो थी वो वाली जो थी एक्सप्लोजन हुआ था वो हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाउन एज। ये पूछ रहा है कि जो ज़मीन की दूसरी बड़ी एटमॉस्फेयर लेंथ है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। के ज़मीन से ऊपर जो दूसरी बड़ी लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड और स्ट्रेटो का जो आपस में ताल्लुक है, सेकंड को ऐसे शुरू करते हैं और स्ट्रेटो को भी जो है ऐसे शुरू करते हैं। तो इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नाउन एज स्ट्रेटोस्फेयर। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 BTU हॉट मैनी जॉल। ये कह रहा है कि एक ब्रिटिश जॉल जो है वो कितने का होता है? तो 1055 जॉल्स, 1055 जॉल जो है 1 BTU के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, विच एलिमेंट इन यूज ऑफ मॉडरेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एलिमेंट जो है एक न्यूक्लियर मॉडरेट इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है हैवी वाटर। हैवी वाटर के अंदर जो है एलिमेंट का न्यूक्लियर जो होता है वो रिएक्टर होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, और मोरो प्रिट्रेंटिंग रेड इज। ये कह रहा है कि यहाँ पर तकरीबन मोरो की कोई और स्पेलिंग होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट जो हैं हमें क्वेश्चन सेंड करते हैं तो उनसे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से जो है आगे पीछे लफ्ज़ हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि आर मोर पेंट्रेटिंग रेज इज़। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो इलाज के लिए रेज जो है इस्तेमाल की जाती है तो वो कौन सी रेज है? वो है गेमा रेज। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंसर के इलाज के लिए भी गेमा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फिजिक्स के रिलेटेड, सन इन डिवाइडेड इनटू डैश मैन लेयर। के एक जो चांद है, चांद सूरज, सूरज जो है सूरज को सन इन डिवाइडेड इनटू डैश मैन लेयर। तो सूरज जो है इसको कितनी बड़ी लेयरों में जो है लेयरों में तकसीम किया जाता है, हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो सन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, द सन कॉन्सोनेंट ऑफ डैश मास ऑफ द सोलर सिस्टम। के वो कौन, द सम कॉन्सटेंट कॉन्सिस्ट ऑफ डैश फीसद मास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो सन कॉन्सेंसस जो है 99% है।
99% जो है मास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, लाउड स्पीकर चेंज दैट एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, के लाउड स्पीकर जो है वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में तब्दील करता है। ज़ाहिर बात है जो लाउड स्पीकर होता है उसके अंदर जो है करंट जाता है, करंट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल। तो वो कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो स्पीकरों के अंदर से आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं साउंड एनर्जी। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हु डिस्कवरेड दी गेमा रेज, हु डिस्कवरेड दी गेमा रेज। तो गेमा रेज जो है इसको किसने तलाश किया था या किसने बनाया था पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने जो है गेमा रेज दरियाफ्त की थी। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू, के माइक्रोफोन जो होता है उसमें जब हम आवाज़ को बोलते हैं तो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, वो होती है साउंड वेव। और साउंड वेव जो है वो कौन सी एनर्जी में जो है तब्दील होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होती है। तो तकरीबन इसके बाद जो वाला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगर नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।